दोस्तों, जब से चीन ने हिंद महासागर में आकर भारत को धमकाने की कोशिश की, तब से ऐसा लगता है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भारत के समर्थन में आ चुके हैं और अब अमेरिका समेत ब्रिटेन के साथ काम करने की वजह से भारत खुद को एक शिपिंग मेंटेनेंस हब के तौर पर विकसित कर रहा है। जिसको लेकर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इतिहास में पहली बार रॉयल ब्रिटिश नेवी के 2 ऑक्सिलरी सपोर्ट शिप भारत के बंदरगाह पर मेंटेनेंस के लिए रुके हैं। इन दोनों जहाजों के नाम RFA अर्गस और RFA लेमी बे है, जो पहली बार किसी भारतीय शिपयार्ड पर मरम्मत के लिए आए। बता दें कि ये रॉयल ब्रिटिश नेवी के ऑक्सिलरी सपोर्ट शिप हैं, जिनके अंदर 100 से भी ज्यादा मेडिकल बेड की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, बल्कि इन जहाजों में सर्जरी के लिए एडवांस उपकरण और फैसिलिटी भी है, जिनमें CT स्कैन और रेडियोलॉजी सूट भी उपलब्ध है। यानी अगर युद्ध के दौरान किसी सैनिक को फेटल इंजरी होती है तो उसे तुरंत हर तरह की मेडिकल सुविधा इन जहाजों पर उपलब्ध कराई जा सकती है, जिनकी मेंटेनेंस अब भारत के शिपयार्ड पर होगी। इसके पहले अमेरिकी नौसेना के 3 जहाज भारत के शिपयार्ड में मेंटेनेंस के लिए आ चुके हैं, जिनमें अगस्त 2022, मार्च 2023 और जुलाई 2023 में ये जहाज भारत के कट्टपल्ली शिपयार्ड में पहुंचे, जो चेन्नई पोर्ट के काफी नजदीक है। बता दें कि कट्टपल्ली शिपयार्ड लार्सन एंड टुर्बो द्वारा ऑपरेट किया जाता है और यहाँ पर विश्व में कुछ सबसे एडवांस मेंटेनेंस उपकरण मौजूद है, जिनके इस्तेमाल से ये न सिर्फ कई जहाजों को मेंटेनेंस और रिपेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, बल्कि नए शिप को कंटिन्यूअसली बनाया भी जा सकता है। भारत का कट्टपल्ली शिपयार्ड इंटरनेशनल जहाज के मेंटेनेंस का एक बड़ा केंद्र बन चुका है, जो भारत की पॉलिसी के लिए काफी बड़ी जीत है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना के जहाज का भारतीय शिपयार्ड पर आकर मेंटेनेंस और रिफिट की सुविधा लेना ही चीन के लिए सीधी चेतावनी है कि अगर वह हिंद महासागर में अपनी आक्रामक गतिविधियों के बारे में सोचते भी है तो उन्हें भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली नौसेना का सामना एक साथ करना पड़ेगा। वहीं कट्टपल्ली के अलावा भारत अपने रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण द्वीप को भी शिप मेंटेनेंस हब के तौर पर विकसित करना चाहता है। हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जो रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मलक्का स्टेट के मुहाने पर मौजूद है, जहां आने वाले कुछ सालों में भारत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके यहां शिप मेंटेनेंस हब बना सकता है। बता दें कि अमेरिका ने अपने नौसेना के जहाज को मेंटेनेंस उपलब्ध कराने के लिए भारत के साथ कई बड़े एग्रीमेंट किए, जिसमें लार्सन एंड टुर्बो के साथ 5 साल का मेंटेनेंस एग्रीमेंट भी किया गया। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश चीन को अपने लिए बड़ा खतरा मानते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों में अमेरिका और ब्रिटिश नौसेना की समुद्र में एक्टिव टाइम को देखें तो आपको पता चलेगा, जहां एक तरफ ये अपने वाटर में पहले की तरह ही नॉर्मल है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के नजदीक और हिंद महासागर में इन दोनों ही देश का एक्टिव टाइम घटा है। यानी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की नौसेना अब इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में कम ऑपरेट कर रही है, जो चीनी गतिविधियों की वजह से हुआ। और अब चीन को काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका समेत ब्रिटेन का सबसे अच्छा पार्टनर बन सकता है, जहां पर हमें भविष्य में मेंटेनेंस के लिए सिर्फ ऑक्सिलरी सपोर्ट वेसल ही नहीं, बल्कि अमेरिका के सबमरीन, क्रूजर और न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे एडवांस जहाज भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही भारत, अमेरिका और ब्रिटेन अपनी नौसेना की इंट्रोऑपरेबिलिटी को बढ़ाने पर भी तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बढ़ावा मिल सके और चीन को कंट्रोल किया जाए। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ, जो भारत के इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट को लेकर है, जिसको लेकर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इतिहास में पहली बार भारत का इंजीनियरिंग गुड एक्सपोर्ट अब $100 बिलियन को पार कर सकता है, जहां पिछले साल इस समय तक हमारा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट $96 बिलियन का था, इस बार $98 बिलियन तक पहुंच चुका है और अभी कुछ समय में इसके $100 बिलियन को पार करने की संभावना काफी ज्यादा है। बड़ी बात तो यह है कि भारत ने एक्सपोर्ट पर पिछले कुछ सालों में काफी ध्यान दिया और इसी का नतीजा अब हमें देखने को मिल रहा है। UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने हमें काफी फायदा दिया। बता दें, UAE के साथ हमारा व्यापार 16% की बढ़ोतरी देख रहा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में 96% से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला, जो भारत के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को काफी मजबूत कर चुका है। इसके अलावा रूस के मार्केट में भी भारतीय इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं, जो यूरोपियन सप्लायर के रूस छोड़ने की वजह से हुआ। और अब इस ट्रेंड की वजह से भारत, ब्रिटेन, ओमान, GCC और यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
इन्वेंट कर सकता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपने जहाज की मेंटेनेंस के लिए भारत को केंद्र के तौर पर विकसित करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट भी आसमान छू रहा है, जिसमें अमेरिका और यूरोप समेत ऑस्ट्रेलिया जैसे देश काफी बड़ा मार्केट है। इन सभी बात से एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में भारत के लिए आर्थिक विकास का रहने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।